मूवी की शुरुआत में हमें एक जंगल के पास वाला घर दिखाया जाता है जहां अलीसिया अपनी दादी के साथ रह रही थी। और तभी उन्हें पता चलता है कि उनके घर के बाहर कोई भेड़िया है। भेड़ियों की आवाज़ें से अलीसिया बहुत डर जाती है और उसकी दादी उसे घर की छत के ऊपर छुपा देती है। तभी अचानक से एक बियर बुल्फ दरवाजे को तोड़कर उनके घर के अंदर आ जाता है और अलीसिया की दादी पर हमला कर देता है। उस भेड़ियों को देखकर अलीसिया बहुत डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अलीसिया की आवाज सुनकर जैसे ही वो बियर बुल्फ अलीसिया की तरफ आगे बढ़ता है तो उसकी दादी उस भेड़िए को खंजर मार देती है और वो वहीं पर जल के मर जाता है। और फिर अगले सीन में हमें पता चलता है कि ये तो अलीसिया का एक सपना था। अलीसिया अपनी कार से बाहर आती है और वो अपने आसपास देखती है कि पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है और तभी वहाँ पर एलिस भी आ जाता है जो अलीसिया का पति था। फिर वो दोनों अलीसिया के घर पर पहुँच जाते हैं। घर पहुँचते ही अलीसिया अपनी दादी मैरी और अपने भाई जैक से मिलती है। फिर वो सभी साथ में खाना खाते हैं। अलीसिया और उसका पति दोनों खुफिया एजेंट थे। वो दोनों इस जगह पर इसलिए आए थे ताकि वो जान सके कि शहर के बहुत से लोग कहां पर गायब हो रहे हैं। एलिस को कॉल करनी थी इसीलिए वो घर से बाहर आ जाता है। तभी उसके पास एक जख्मी आदमी आ जाता है और उसे अपनी मदद करने के लिए कहता है। उस आदमी को देखकर घबराकर एलिस घर के अंदर आ जाता है और अलीसिया की फैमिली को उस आदमी की मदद करने के लिए कहता है। फिर एलिस उस आदमी के पास आ जाता है। वहाँ पहुँचकर वो देखता है कि वो आदमी पूरी तरह से जल चुका है। फिर अलीसिया की फैमिली भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो तीनों कुछ न कुछ तो एलिस से छुपा रहे थे। कुछ देर के बाद वहाँ पर मार्कस भी आ जाता है और तब एलिस को पता चलता है कि मार्कर भी अलीसिया का भाई है। मार्कस भी उस मरे हुए आदमी को देखकर सीरियस नहीं हो रहा था और वो अलीसिया को एलिस को सारी सच्चाई बताने के लिए कहता है। फिर अलीसिया एलिस को अपनी फैमिली बुक दिखाते हुए कहती है कि वो सभी बहुत समय से इन भेड़ियों का शिकार कर रहे हैं और अभी अभी जो आदमी बाहर मरा है वो कोई इंसान नहीं, एक बियर बुल्फ था। एलिस को ये सारी बातें झूठ लग रही थी और वो इस केस के बारे में दूसरे ऑफिसर को बताने के लिए जंगल में कॉल करने के लिए चला जाता है। अलीसिया एलिस को रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन मार्कस उसे ऐसा करने से मना कर देता है। नेटवर्क की तलाश में एलिस जंगल में काफी अंदर तक आ चुका था। तभी उसे जंगल में एक आदमी दिखाई देता है और एलिस बिना कुछ सोचे समझे उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। अचानक से वो आदमी एक बियर बुल्फ में बदलने लगता है। बियर बुल्फ में बदलते ही वो आदमी एलिस पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ अलीसिया एलिस के लिए बहुत परेशान हो रही थी और मार्कस उसे जंगल में जाने से रोक रहा था, लेकिन अलीसिया मार्कस की बात नहीं मानती और जैक के साथ जंगल में चली जाती है। जंगल में कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें एलिस जख्मी हालत में मिल जाता है। फिर वो एलिस को घर पर ले आती है। फिर अलीसिया एलिस को बताने लगती है कि काफी समय पहले पूर्णिमा की रात को गैब्रियल नाम के एक आदमी को एक बियर बुल्फ ने काट लिया था और उसके कुछ ही दिन के बाद गैब्रियल एक भेड़िए में बदलने लगा और वो बहुत ताकतवर हो गया। फिर वो एक एक कर शहर के सभी लोगों को मारने लगा। इसीलिए उस बियर बुल्फ को रोकने का जिम्मा हमारी फैमिली को दिया गया था। हमारी फैमिली बहुत पीढ़ियों से बियर बुल्फ का शिकार कर रही है ताकि आम लोग उन भेड़ियों से सुरक्षित रहें। फिर अलीसिया एलिस को आराम करने के लिए कहती है और खुद मार्कस के साथ मिलकर गैब्रियल को पकड़ने का प्लान बनाती है। फिर एलिस की तबीयत काफी बिगड़ने लगती है और उसे चक्कर भी आ रहे थे। अब वो धीरे धीरे एक बियर बुल्फ में बदल रहा था। गैब्रियल अपनी शक्तियों से एलिस को अपने पास बुला रहा था, लेकिन एलिस उन सब बातों को नजरअंदाज करके एलिस जैक और मार्कस के पास चला जाता है और वो सभी मिलकर चांदी के हथियार बनाने लगते हैं। एलिस को अभी भी उनकी बातों पर यकीन नहीं था और वो उनसे पूछता है कि वो कैसे पहचानते हैं कि कौन इंसान है और कौन बियर बुल्फ। फिर मार्कस उसे एक गन दिखाते हुए बताता है कि इस गन की गोलियां सिल्वर पाउडर से बनी हुई हैं और इन गोलियों का इंसानों पर बिल्कुल भी असर नहीं होता, लेकिन अगर ये गोली किसी बियर बुल्फ को लगती है तो वो गोली के लगते ही अपने असली रूप में आने लगेगा, क्योंकि चांदी ही एक ऐसी चीज है जिससे इन बियर बुल्फ को मारा जा सकता है। फिर वो पूरी तैयारी करके उन बियर बुल्फ का शिकार करने शहर में आ जाते हैं। शहर में पहुंचकर वो देखते हैं कि शहर बिल्कुल खाली है। तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकती है और उस कार से दो लोग बाहर आते हैं। तभी उन दोनों लोगों को जैक अपनी स्पेशल गन से शूट कर देता है। गोली लगते ही वो दोनों भेड़िए में बदलने लगते हैं और तभी एलिस एक आदमी को शूट कर देता है और अलीसिया अपने चाकू से दूसरे आदमी को मार देती है, लेकिन अभी भी एक बियर बुल्फ बचा हुआ था। फिर वो तीनों मिलकर उसे भी मार डालते हैं। फिर वो आसपास और बियर बुल्फ को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें गाड़ी के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं
कार की डिग्गी खोलते ही उन्हें पता चलता है कि उन दोनों बियरवुल्फ ने एक लड़की को अपने कब्जे में कर रखा था। वो लड़की बहुत डरी हुई थी। उसकी ऐसी हालत देखकर अलीसिया उसे अपने साथ शहर से बाहर ले जाती है। फिर दूसरे सीन में हम गैब्रियल को देखते हैं। इसने बहुत सारे इंसानों को बंदी बना रखा था। वो उन लोगों से कह रहा था कि हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है और हम हर उस इंसान को मार डालेंगे जो हमें मारने की कोशिश करता है, और जो लोग हमें पसंद नहीं करते हम उन्हें भी मार डालेंगे। फिर वो सभी लोगों को आजाद कर देता है और वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। फिर पूर्णिमा की रात को अलीसिया, जैक और मार्कस सभी बियरवुल्फ का शिकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी चांद की रोशनी एलिस को परेशान करने लगती है, जिससे बचने के लिए वो घर के अंदर आ जाता है। लेकिन फिर भी वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और एक भयानक बियरवुल्फ में बदल ही जाता है। फिर वो खिड़की तोड़कर घर से बाहर आ जाता है और वहाँ से भागने लगता है। अलीसिया एलिस की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है और उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। फिर अगले दिन जब एलिस को होश आता है तो वो देखता है कि एलिस ने उसे एक बड़े से पिंजरे में बंद कर दिया है। फिर एलिसिया उसे कहती है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए इस पिंजरे के अंदर ही रहना होगा। फिर मार्कस अलीसिया को कहता है कि वो एलिस को मार डाले, क्योंकि वो जानता था कि एलिस अब एक बियरवुल्फ बन चुका है और वो उन सबके लिए खतरा है। लेकिन अलीसिया उसे ऐसा करने से मना कर देती है और फिर उसकी दादी मार्कस को बताती है कि अगर हम सही समय पर गैब्रियल को मार डालेंगे तो एलिस के फिर से इंसान बनने के चांस हैं। दूसरी तरफ गैब्रियल सभी नए बियरवुल्फ को ट्रेनिंग दे रहा था ताकि वो सभी अपने बियरवुल्फ के रूप को कंट्रोल कर सकें और नॉर्मल लोगों के बीच रहकर कैसे उन्हें अपना शिकार बनाना है। ये सब बातें गैब्रियल अपने नए बियरवुल्फ को सिखा रहा था। लेकिन एक बियरवुल्फ अपने रूप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और गैब्रियल गुस्से में आकर उसे मार डालता है। दूसरी तरफ वो सभी गैब्रियल के ठिकाने को बहुत समय से ढूंढ रहे थे, लेकिन उनके हाथ कोई भी सबूत नहीं लग रहा था। फिर वो तीनों एक बार फिर शहर में आते हैं और तभी उन्हें किसी की चीखें सुनाई देती हैं। उन चीखों को फॉलो करते हुए वो सभी एक फैक्ट्री के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर अलीसिया देखती है कि फ्लोर पर काफी खून फैला हुआ है। उस खून को देखकर अलीसिया को शक होने लगता है और वो मार्कस को उस फ्लोर की टाइल को हटाने के लिए बोलती है। उस टाइल को हटाते ही उसे वहाँ पर एक तहखाने का रास्ता दिखाई देता है। फिर वो तीनों उस तहखाने के अंदर आ जाते हैं। तहखाने में आसपास देखने के बाद अलीसिया को पता लग जाता है कि ये तो एक जाल था जो गैब्रियल ने उनके लिए बिछाया था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और जहरीली गैस की वजह से वो तीनों बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ एलिस अभी भी उस पिंजरे में बंद था। अलीसिया की दादी उसे एक दवा खाने के लिए देती है और उससे कहती है कि इस दवा को खाने के बाद तुम एक भेड़िए में तेजी से नहीं बल्कि धीरे धीरे बदलने लगोगे। लेकिन दवा खाते ही एलिस बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और अलीसिया की दादी गन लेकर वही पिंजरे के पास एक चेयर पर बैठ जाती है। और दूसरी तरफ जब अलीसिया को होश आता है तो वो देखती है कि गैब्रियल ने उन्हें बांध रखा है। गैब्रियल अलीसिया के दोनों भाइयों को मारने लगता है और उनके हाथ खोलकर उन्हें भागने के लिए कहता है। फिर मार्कस और जैक बियरवुल्फ से जान बचाकर भागने लगते हैं। वो भेड़िए भी जैक और मार्कस का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच चुके थे और तभी हम देखते हैं कि जैक ने अपने जूते में एक सिल्वर नाइफ छुपा रखा था। वो सभी भेड़िए उन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन जैक एक भेड़िए को मार डालता है। एक भेड़िए को मरते हुए देखकर बाकी भेड़िए वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। मार्कस घायल हो चुका था। वो आराम करने के लिए एक पेड़ के पास आ जाता है, लेकिन तभी एक बियरवुल्फ उस पर हमला कर देता है और मार्कस को जान से मार डालता है। अपने भाई की मौत से जैक बहुत परेशान हो जाता है। वो अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए सभी बियरवुल्फ को मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर गैब्रियल आ जाता है। वो जैक पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ दादी और एलिस उन तीनों के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब वो नहीं आते तो एलिस उन्हें ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है। फिर जंगल में एलिस को मार्कस की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है। फिर वो जैक और अलीसिया को ढूंढने लगता है। फिर उसे जैक की भी लाश मिलती है, जिसे गैब्रियल ने मार डाला था। तभी फिर से एलिस को गैब्रियल की आवाजें सुनाई देती हैं, जो कि उसे अपने पास बुला रहा था। लेकिन वो फिर उन आवाजों को नजरअंदाज कर देता है और वो उस तहखाने में पहुंचकर अलीसिया को बचा लेता है।
फिर वो दोनों घर पर वापस आ जाते हैं। फिर अलीसिया की दादी अपने दोनों पोतों की लाश देखकर बहुत उदास होती है और वो अलीसिया से कहती है कि तुम्हें अपनी भाइयों की मौत का बदला लेना होगा। फिर अलीसिया बियरवुल्फ से लड़ने के लिए हथियार तैयार करने लगती है और एलिस फिर से उस पिंजरे के अंदर चला जाता है। रात होते ही बहुत सारे बियरवुल्फ अलीसिया के घर पर हमला कर देते हैं, लेकिन अलीसिया इस हमले के बारे में पहले से ही जानती थी। उसने बियरवुल्फ से लड़ने के लिए तैयारी कर रखी थी और वो सिल्वर तीरों से उन बियरवुल्फ को मारने लगती है, लेकिन बियरवुल्फ बहुत ज्यादा थी। वो अलीसिया के हमले से बचते हुए घर के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन अलीसिया हिम्मत नहीं हारती और वो एक एक करके उन्हें मारने लगती है। और अब वहाँ पर गैब्रियल भी पहुंच जाता है और अलीसिया उस पर फायर करने लगती है, लेकिन गैब्रियल को गोली नहीं लगती और वो बच जाता है। फिर अलीसिया वहाँ से भागकर एक जगह पर छुप जाती है, लेकिन तभी एक और बियरवुल्फ अलीसिया पर हमला करने लगता है, लेकिन अलीसिया उस बियरवुल्फ को ही मार डालती है। दूसरी तरफ दादी एलिस को गन से शूट कर देती है, जिससे वो एक बियरवुल्फ में बदल जाता है और उस पिंजरे को तोड़ने लगता है। फिर गैब्रियल अलीसिया पर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है और एलिस पिंजरे को तोड़कर बाहर आ जाता है और अलीसिया की दादी को मार डालता है। अलीसिया गैब्रियल पर सिल्वर पाउडर डाल देती है, जिससे वो भेड़िए के रूप में आने लगता है और फिर अलीसिया उसे छत से नीचे फेंक देती है। फिर अलीसिया एक सिल्वर हथियार को गैब्रियल के पेट में गोप देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर अलीसिया अपनी दादी के पास आती है। वो देखती है कि एलिस ने उसकी दादी को मार डाला है। अपनी दादी की मौत से अलीसिया बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि वो अपनी सभी फैमिली के लोगों को खो चुकी थी। फिर अगले दिन अलीसिया एलिस को ढूंढते हुए जंगल में पहुंचती है। फिर वो एलिस को बताने लगती है कि उसने गैब्रियल को मार डाला है। फिर जैसे ही एलिस अलीसिया को अपने गले से लगाता है, तभी अलीसिया सिल्वर नाइफ से एलिस पर हमला कर देती है, क्योंकि वो जान चुकी थी कि अब एलिस पूरी तरह से एक बियरवुल्फ में बदल चुका है और वो नॉर्मल इंसानों के लिए खतरा बन चुका है। फिर एलिस भी मारा जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।